हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग सीखेंगे गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यानी इनवॉइस प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करके माल भेजा जाता था। आज हम लोग सीख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करके माल भेजा जा रहा है। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो प्राइस है, यानी गुड सेंड का जो प्राइस होता है, जो वैल्यू होता है, इसी पर हम लोग फ्लैट अगर 20% का अगर प्रॉफिट है तो गुड सेंड इनटू रेट बाय 100 कर देते हैं हम लोग। यानी अगर 20% है और 1 लाख रुपए का अगर आपका गुड्स है तो 1 लाख बाय 20 बाय 100 ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है। दूसरा, ये हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, आज हम लोग दूसरा देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आज का है गुड सेंट एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी आज हम लोग गुड सेंट यानी जो सामान हम लोग जो भेज रहे हैं, यानी हेड ऑफिस जो भेज रहा है अपने ब्रांच को, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर भेज रहा है। तो पहले हम लोग का जो लोडिंग होता था ये 20/100। अब क्या है, अगर आपका जो 1 लाख रुपए का माल अब अगर है, यानी गुड सेंड का जो प्राइस है ये क्या है, इसमें हम लोग आपको करेंगे रेट बाय 100 प्लस रेट। इस केस में अगर 1 लाख का अगर माल भेजा गया है तो कैसा है देखिए, यानी ये 1 लाख का जो माल, पहले 1 लाख का जो माल था वो इनवॉइस प्राइस था। अभी का जो 1 लाख रुपए का जो माल है ये आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। यानी 1 लाख रुपया में कॉस्ट है उसका कुछ, प्लस प्रॉफिट है 20%। यानी अगर देखा जाए तो ये 120% है। 1 लाख जो है इसमें दो चीज़ है, एक तो अपना कॉस्ट है प्लस 20% प्रॉफिट है, तो 1 लाख 120% है। और अब 20% अगर हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये आपका आना चाहिए 16,667 के आसपास आना चाहिए, 16,667। हाँ जी, यही है। तो दोनों में डिफरेंस है। पहले हम लोग जो लोडिंग करते थे, देखिए सब बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूज मत करना। देखो जी, पहले हम लोग जो लोडिंग करते थे, यानी इनवॉइस प्राइस वाले में जो हम लोगों ने लोडिंग करना सीखा था, इनवॉइस प्राइस वाला लोडिंग, यानी कल हम लोगों ने जो लोडिंग सीखा था, इस केस में हम लोग को लोडिंग करना था 1/5। सर कैसे आया, तो 20/100, इसको कैंसिल करके हम लोग का 1/5, ऐसा हम लोग 1/5 करके लोडिंग करते थे। गुड सेंट का लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। अब आज हम लोग जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला है इसमें लोडिंग कैसे करेंगे, तो यहां आपका अगर हम लोग देखें तो इस केस में ये 20/120 है, कैंसिल करेंगे तो 1/6। आपको दोनों जगह दिख रहा होगा कि प्रॉफिट 20% है, लेकिन इनवॉइस प्राइस वाले केस में हम लोग 1/5 यानी 20/100 का लोडिंग, और आज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाले में 1/6 यानी 20/120 का लोडिंग हम लोग करेंगे। दोनों में यही डिफरेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आज का। कुछ नए एसेट्स अगर ब्रांच खरीदता है हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से या खुद से अगर परचेज करता है,
कैश कुछ हेड ऑफिस भेजता है, कुछ अपने पैसे से अगर खरीद लेता है ब्रांच। अपने पैसे से का मतलब है कि ब्रांच ने माल बेचा, सेल किया है, पैसा आया है तो उस पैसे से खरीदा, बाद में कैश से सब एडजस्ट कर लिया जाता है और वो कैश एडजस्ट करके भेज दिया जाता है हेड ऑफिस को। सारा कुछ देखेंगे, चलिए। तो रमेश हैड अ ब्रांच एट लखनऊ, लखनऊ में एक ब्रांच है तो हम लोग को लखनऊ ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा और गुड सेंड किया जाता है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट में। सारे एक्सपेंसेस वगैरह किए जाते हैं ब्रांच मैनेजर के द्वारा, पेटी एक्सपेंसेस जो है, और हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, क्लोजिंग डेटर्स है, गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से माल भेजा गया है। एक्सपेंसेस के लिए भेजा है हेड ऑफिस ने कुछ पैसा, हेड ऑफिस ने सेफ मतलब तिजोरी, पैसा वैसा रखना हो तिजोरी, तो तिजोरी खरीदने के लिए, सेफ अलमीरा खरीदने के लिए मतलब हेड ऑफिस ने कुछ पैसा भेजा है ब्रांच को। कैश सेल्स फॉर द ईयर, इस साल का जो सेल है इतना है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, और ब्रांच ने हेड ऑफिस को 15,000 रुपया जो है कैश भेजा है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिए कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना कैश भेजा है ये साफ साफ लिखा है। द रेमिटेड वर्ड इज यूज्ड फॉर द अमाउंट सेंडिंग बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, जब क्लियरली मेंशन है तो अब हम लोग को कैश सेल्स प्लस कैश रिसीट फ्रॉम डेटर अब वो करने की जरूरत नहीं है, यही अमाउंट हम लोग डाल देंगे क्रेडिट साइड में, यानी 15,000। फर्नीचर परचेज्ड बाय द ब्रांच मैनेजर, देखिए सेफ यानी तिजोरी अलमीरा जो खरीदा है ब्रांच ने, उसके लिए हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है ब्रांच को। यहाँ देखिए फर्नीचर जो ब्रांच मैनेजर ने खरीदा है ये ब्रांच ने सेल किया होगा अपने यहाँ माल, पैसा आया है उस पैसे से खरीदा है। फर्नीचर खरीदने के लिए हेड ऑफिस से पैसा अलग से नहीं भेजा गया है। ऐसे केस में क्या होगा कि पैसा को कैश को एडजस्ट कर दिया जाएगा, हम लोग कैश अकाउंट बनाकर एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट सीखेंगे। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल्स है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से इतना कैश रिसीव हुआ है, और एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने 120 रुपये छोटे मोटे कुछ खर्चे पे किए हैं। तो कैश से रिलेटेड बहुत सारा आइटम है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्लोजिंग कैश भी तो होना चाहिए। इतनी बार हेड ऑफिस से कैश रिसीव किया है ब्रांच ने, कुछ एक्सपेंसेस भी किया है, सेफ खरीदा, अलमीरा खरीदा, कुछ एक्सपेंसेस किया, तो कैश कितना बचा है, क्लोजिंग कैश तो होना चाहिए, दिख नहीं रहा है। ऐसे केस में हम लोग को ब्रांच का एक कैश अकाउंट बनाना होगा, और ब्रांच अकाउंट तो पहले जैसा हम लोग बनाएंगे ही। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लखनऊ ब्रांच अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि डेबिट साइड में सारे ओपनिंग एसेट्स को हम लोग पहले ट्रांसफर कर लेते हैं टू बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग एसेट्स होंगे। क्रेडिट साइड में ओपनिंग लायबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी ओपनिंग लायबिलिटीज नहीं दिखा है तो नहीं आएगा, तो ट्रांसफर करने की बात ही नहीं है। अब हम लोग बाय बैलेंस सीडी, यहाँ हम लोग सारे क्लोजिंग एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ ओपनिंग एसेट्स को। आइए देखते हैं क्या क्या है ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग स्टॉक है, और नीचे हम लोगों ने देखा था अभी ओपनिंग डेटर्स है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो ये दो अमाउंट को हम लोग लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स दो ही है। स्टॉक 2500 रुपये का है और 1400 रुपये का है। $2500 का ओपनिंग स्टॉक है, 1400 रुपये का ये है, 3900। क्लोजिंग एसेट्स में आइए, क्लोजिंग एसेट्स में सबसे पहले आपका डेटर्स दिख रहा है, 1800 रुपये का है, 1800 का डेटर्स है।
और फिर स्टॉक भी है, ये रहा आपका स्टॉक 1 2 3 4 5, 3,000 रुपये का है, 3,000 रुपये का स्टॉक हो गया। चलो जी, अब आगे की बात, गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 1 2 3, 18,200 रुपये का माल भेजा गया है। $18,200 का माल भेजा गया है, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, 18,200 का माल भेजा गया है। इसके बाद जो कैश वगैरह भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा, तो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस के द्वारा खर्च किया गया है, तो पैसा तो भेजा ही गया होगा। 1,640 रुपया ये हो गया। हेड ऑफिस ने पर सेफ के लिए इतना भेजा है, देखिए टू कैश अकाउंट। हेड ऑफिस ने एक बार एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा है 1,640 रुपया, सेफ यानी तिजोरी खरीदने के लिए पैसा भेजा है 1,300 रुपया, और भी कुछ भेजा है, 2 ही कैश भेजा है। ये दोनों मिलाकर आपका हो जाता है 2,940 रुपया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब आ जाइए इधर आप, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग एसेट्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब देखिए कैश अकाउंट हम लोग को एक बनाना होगा, क्योंकि कैश का डिटेल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कैश बहुत बार हमारे फर्म में रिसीव हुआ है, बहुत बार पेमेंट हम लोगों ने किया है, तो कैश अकाउंट। चलो जी, सबसे पहले देखिए हेड ऑफिस से एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एक कैश तो हेड ऑफिस ने ये पे किया है, दूसरा हेड ऑफिस ने कैश सेंड किया है सेफ खरीदने के लिए, फिर कैश रिमिटेड बाय हेड ऑफिस तीसरा ये हो गया। ये 3 कैश आया है। फिर डेटर से कैश रिसीव हुआ है, जितना भी कैश रिसीव हुआ है उसको हम लोग डेबिट में डाल लेंगे। तो सबसे पहले तो एक टू कैश सेल्स, नगद में जो माल बेचा गया है वो 10,800 रुपये का है। कैश अकाउंट हमारे लिए डेबिट एसेट्स है, एसेट्स डेबिट आइटम होता है, डेबिट में बढ़ेगा क्रेडिट में घटेगा। उसके बाद डेटर से हम लोगों ने कैश रिसीव किया है, टू डेटर्स अकाउंट 6,600 रुपये का, और हेड ऑफिस से एक बार हम लोगों ने सेफ खरीदने के लिए पैसा कलेक्ट किया था, तो टू हेड ऑफिस अकाउंट, ये 1,300 रुपये का है। कुल मिलाकर के ब्रांच में कैश कलेक्ट हुआ है 18,700 रुपये का। कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हेड ऑफिस भेजा गया है बाय हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को 15,000 रुपया भेजा है, एक तो ये हो गया। इसके बाद फर्नीचर खरीदा है ब्रांच ने, बाय फर्नीचर 1,200 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। बाय सेफ एक तिजोरी खरीदा था 1,300 रुपये का। हाँ ठीक है, हेड ऑफिस ने ही ये 1,300 रुपये भेजा है, लेकिन खरीदा तो है। एक बार ब्रांच ने एक्सपेंसेस किया है 120 रुपये का, ये 4 खर्च हो गया, बस इतना ही खर्चा है। 18,700 रुपये टोटल कलेक्शन हुआ है। उसमें से इतना एक्सपेंसेस करने के बाद 1,080 रुपया ब्रांच के पास बचेगा, ये बैलेंसिंग फिगर है बाय
बैलेंस CD 1080 रुपया ब्रांच के पास बचा है। तो जो हम लोग क्लोजिंग एसेट्स लिख रहे हैं इसमें हम लोग को कैश भी डालना पड़ेगा। कैश 1080 रुपया। सेफ जो खरीदा है, सेफ यानी तिजोरी 1300 रुपये का, ये भी एसेट्स है और जब भी बिजनेस में खरीदा गया है तो क्लोजिंग डेट को तो होगा ही। एक फर्नीचर भी खरीदा था ब्रांच ने अपनी तरफ से, 1200 रुपये का फर्नीचर खरीदा था, ये भी बिजनेस में होगा। इन सारे एसेट्स का हम लोग अगर टोटल कर लें तो ये 3000 और ये 18 और ये 1200, 3000, 3 3 6000, 7300, 8380, ये हो जाएगा 8380। चलो जी, अब एक काम करना है हम लोगों को, लोडिंग करना है। जो ओपनिंग स्टॉक है इसका लोडिंग हम लोग दूसरे तरफ करेंगे। लोडिंग के लिए हम लोग लिखेंगे, स्टॉक का जो लोडिंग होता है ऑपोजिट साइड होगा और इसको हम लोग लिखते हैं स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग हो गया। 2500 रुपये का ये लोडिंग हो जाएगा 25/125, तो ये 1/5 करने का मतलब है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये 2500 का लोडिंग है तो हम पहले से करके रखते हैं 25/125 यानी 1/5, यानी 1/5 इसका लोडिंग करना है। इस क्वेश्चन में हर जगह हम लोग 1/5 ही लोडिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 500 का ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग हो गया। दूसरा, तो एक तो इसका लोडिंग करना था, हो गया। दूसरा, ये गुड्स सप्लाइड जो है इसका लोडिंग 18200 का लोडिंग करना पड़ेगा। तो बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में लोडिंग, या लिख सकते हैं बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी लोडिंग है। तो 18200 इंटू 1/5 हम लोग करेंगे। 18200 का 1/5 ये हो जाना चाहिए 3640, ये 3640 हो जाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक जो 3000 का है इसका लोडिंग हम लोग डेबिट साइड में कर देंगे टू स्टॉक रिजर्व, तीन हजार का 1/5 600 रुपया। तो अब देखिए हम लोगों ने सारा ओपनिंग एसेट्स ट्रांसफर कर लिया, पहला काम। दूसरा काम क्लोजिंग एसेट्स ट्रांसफर करना, और फिर हम लोगों ने गुड्स सप्लाई कर दिया है, एक्सपेंसेस भी हम लोगों ने सेंड कर दिया है। अब क्या बचा है जी? हाँ, अब हम लोगों को कैश सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, जो कि कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस है 15,000 रुपया। तो ये हम लोग कर लेते हैं बाय कैश अकाउंट, कैश रेमिटेड जो है 15,000 है। अलग से डेटर से कितना कलेक्ट किया है, कितना कैश सेल किया है, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश रेमिटेड साफ साफ इस क्वेश्चन में गिवन है। चलो जी, अब सारा काम देख लेते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है, क्लोजिंग डेटर हो चुका है, गुड्स इनवॉइस हो गया है, एक्सपेंसेस ये 1640 का ये भी हो गया है। हेड ऑफिस सेंड कैश टू हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज फॉर सेफ, ये भी कर लिया हम लोगों ने। कैश सेल्स हो चुका है, कैश रेमिटेड हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कर लिया है, डेटर्स ओपनिंग कर लिया है, क्रेडिट सेल्स हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इसका जरूरत नहीं है हम लोग, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ये तो हम लोगों ने कैश अकाउंट में काम कर लिया है, और एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 120 काम हम लोगों ने कर लिया है। चलो जी, सारा कुछ हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया। अब टोटल लगा लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लोग करें तो ये होगा 27,520,
27,520। इसमें से डेबिट साइड का टोटल 1 2 3 4, इसको अगर हम लोग माइनस कर लें तो आएगा 1880। ये आएगा 1880 रुपया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। तो 1880 रुपया हम लोग का प्रॉफिट आ गया है। तो बड़ा ही सिंपल, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग एसेट्स ट्रांसफर किया है, क्लोजिंग एसेट्स ट्रांसफर किया है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं था तो हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाकर कैलकुलेट कर लिया है। जो एसेट्स हम लोगों ने बीच में खरीदा है, यानी सेफ खरीदा है, तिजोरी, और जो फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा है, ये हम लोगों ने जो खरीदा है तो ये हमारे फर्म में होंगे, ब्रांच में होगा। तो ये फर्नीचर और ये सेफ जो है हम लोग को डालना पड़ेगा यहाँ। डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है हम लोगों ने कैश अकाउंट बना कैलकुलेट किया, और सारे क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग ओपनिंग लायबिलिटी डालते हैं यहाँ, ओपनिंग लायबिलिटी है भी नहीं, क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ डालते हैं, वो भी नहीं है। अब हम लोग गुड्स सप्लाई करते हैं, तो गुड्स हम लोगों ने सप्लाई किया 18,200 का। कैश सेंड किया है हेड ऑफिस ने। अब तो हम लोग जो कैश भेजेंगे, गुड्स भेजेंगे, तो गुड्स भेज दिया, कैश भेज दिया। उसके बाद हम लोगों को उधर से कैश कलेक्ट हुआ है 15,000, क्वेश्चन में गिवन है, डाल दिया हम लोगों ने। इसके बाद अब हम लोग का काम बचा रहता है बस इसको लोडिंग करने का। लोडिंग हम लोग करना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में भेजा है तो लोडिंग होगा आपका प्रॉफिट बाय 100 प्लस 125, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 25 बाई 125, तो 1/5। तो जो जितने भी गुड्स है, एक तो आपका गुड्स ये रहा, इसका करना होगा लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक इसका करना होगा लोडिंग, इधर रहा क्लोजिंग स्टॉक, इसका करना होगा लोडिंग, ठीक है। अगर गुड्स रिटर्न रहता तो लोडिंग करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, एक इन दोनों का लोडिंग इधर है और इसका जो लोडिंग है क्लोजिंग स्टॉक का इधर है। ये मैंने येलो पेन से लिखा है, आपने देख लिया है। कैश अकाउंट बनाना बड़ा आसान। जितना भी कैश हमारे ब्रांच में आया है सबको हम लोग डेबिट कर लेंगे, जितना भी कैश ब्रांच से जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। जैसे पहले तो हम लोग कैश सेल करके हम लोग को कैश बेच करके माल 10,800 का आया है, डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ 6,600, और हेड ऑफिस ने 1,300 रुपया जो है हम लोग को सेफ खरीदने के लिए भेजा था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 1,640 रुपया जो है सर ये आपने नहीं लिखा है। तो 1,640 रुपया जो ये टू कैश मैंने इसलिए लिखा है कि ये ब्रांच को भेजा गया है और ये खुद खर्च किया है हेड ऑफिस ने, खर्च तो है ही है ब्रांच के लिए। तो 1,640 रुपया हेड ऑफिस ने ही खर्च कर दिया है, तो वो खर्च यहाँ नहीं आएगा आपको कैश में, क्योंकि ये ब्रांच से कैश नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। हेड ऑफिस ने जो खर्च किया है, देखिए ब्रांच ने जो खर्च किया है, एक तो इसने 15,000 रुपया ब्रांच को भेजा है, फर्नीचर खरीदा है 1,200 रुपये का, 1,300 का तिजोरी यानी सेफ खरीदा है, एक्सपेंसेस 120 किया है, तो डेबिट का 18,700 का टोटल है, और बैलेंसिंग फिगर ये सारा खर्चा करने के बाद 1,080 रुपये बच गया, जिसको हम लोग एज ए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ले आएंगे, और ये फिर सारा डिटेल हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन के साथ पहले थोड़ा डिटेल इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब आप ब्रांच अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चलो जी, ये सारे अकाउंट का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर हम लोगों ने लोडिंग सीख लिया है। कल हम लोगों ने सीख लिया था इनवॉइस प्राइस वाला का लोडिंग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट वाला हमारा क्वेश्चन है, और भी कुछ टॉपिक होंगे तो हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।